एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा। माँ आद्यशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें। और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्यशक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना, आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में माँ शकंभरी के नाम से रखना, उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना, बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये 2, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया
तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शकंभरी। उस समय पर आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं आईजी बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रागट्य हो गया है और शक्ति अपने आप शक्ति प्रकट हो गई। नहीं है सामर्थ्यता अपनी, शिव कृपा करेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है, तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे, पर उसका काम सफल हो, उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जम के तो बोलो। 1000 गाय में से 5000 गाय में से 100 गौ माता में से बछड़ा अपनी गौ माता को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते हैं। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा।
भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ज्ञानी मत कर नादानी, हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वहां पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश। बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा आभा मंडल चल रहा है, बहुत बड़ा आभा मंडल। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने
ये डाला वो डाला। भाव निर्मल मन सो मोही मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे, दोनों साधना कर रही। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित करे। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़, घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला ले, ज्योत जला, वो भाव है, ना चौकी है सोने की और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है। कभी नवरात्रे, आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक ज्योत, थोड़ा सा धूप माँ को समर्पित कर रहे हैं। माँ, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी माँ पहुंची महाती के घर।
देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही माँ जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग माँ। शरीर बहुत बेकार सा हो रहा, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने, जोत लगी थी। कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती, कहाँ बैठूं? दाती, कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ? क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे कराऊं? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं? क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं। माँ,
मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं। बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूं, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती दे रही हूँ। माँ, आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया। ये दाना मैं उठाकर रख देती हूँ दाती, तो उससे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ, अभी अभी उठाती हूँ मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगत जननी ने हाथ रोक दिया। रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है, तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई, तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। पूरी। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी, और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसे ही गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट। हीरे मोती। अंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है, तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी मां आद्य शक्ति को लगाया। मां, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी।
करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक जोत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ, वो माँ है। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना है? अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, जिला करौली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं, पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़ मेरा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मैं नहीं जानती थी कि कुबरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई इलाज नहीं जो मैंने नहीं कराया, ऐसा कोई देवी देवता नहीं जहां मैंने गोद नहीं भराई। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, दर बदर ठोकर खाती रही, लोग बांझ कहते रहे, अपशब्द कहते रहे, संतान का सुख नहीं हुआ। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी और टीवी पर सुनते से ही 2023 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं यहाँ आ गई। आकर केवल मैंने कंकर बीना पूजन करी, पूरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी और वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती, माँ से बाबा से प्रार्थना कर दी, मुझे संतान दे दो। सब ने मना कर दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं होगी। पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा ने आज मेरे ऊपर करुणा कर दी और 21 साल के बाद बाबा की कृपा से 19 फरवरी 2025 को 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो। 21 साल, 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, कर दिया माला माल का
लुटा दिया भंडार काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले। तुम क्या भावना लेकर आयो, क्या लेकर आयो यहाँ, किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, हमको नहीं मालूम। आपकी भावना क्या है? पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है, खाली नहीं रखता। थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना रोज शिव को नमन करती रही, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शिव के पास। उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुन ली। कथा अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुन लिया। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है मेरे शंकर, है मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो, उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मेरे पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी जो पूरी झोली भर कर चली गई, पूरी झोली। हे महाती दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ।
महाती की आंख में आंसू भर गया, माँ तुम मेरे घर भी आई थी, पर माँ मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लग गए भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाएगा। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान कहने लगा, अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पाँव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, गलती कहाँ होती है? हम बुरा देखते हैं। हम बुरा देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। ये हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूं, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से तुझे इसलिए उठा रही है कि जिंदगी भर सोता रहा, अगर उसके दरबार में आकर भी सोएगा तो जिंदगी बेकार। उसके दरबार में आकर भी सो रहा है। कई लोग आते हैं
हमने देखा तिरुपति बाबा जी का दर्शन करने, जब तिरुमाला में कथा थी, हम वहाँ कथा बल्लभ मठ में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल जाए। बोलो सही है कि गलत है? भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों? भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगा कर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा, नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं। भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था, मैं नी खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से माँ पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूँ, दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूँ, मैं सामने के लिए। यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो? मुख में गुटखा भर लिया, कुछ खा लिया, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया। अरे बावरो, विचार तो करो, उसके कंकर कंकर में शंकर है और तुम थूक कर जाओगे तो फिर बाद में कैसे बुलाएगा वो तुमको? कैसे बुलाएगा? यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो, कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर कर तुम्हें यहां बुला लेता। सफाई, यहां थूका, वहां थूका, ये करा, वो करा ना। थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहाँ बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कावड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर न। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कावड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी, हृदय। अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया। प्रभु हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा दिए, दुर्गमासुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए।
भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। और यही एक प्रयास। बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। प्रणाम करो। ब्रह्मा जी से कहा कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे जीवन का सुख हो। ब्रह्मदेव आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो। जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए, कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा, आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा फिर से बोल। तो क्या बोल रही है? आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ। विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं, इतना खुश मत हो। विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़े। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्याध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे। उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा? कौन? तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल।
तेरी बदनामी ना हो, इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। हे महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, वो खुशियां मेरी भी झोली में भर दे। तेरे दरबार हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी।